गुड इवनिंग प्यारे दोस्त, मैं रविकांत कुमार। आज चलते हैं लाभ हानि की कुछ क्वेश्चंस जो है बहुत ही जानदार और बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ। पहली बार हैं तो आप अच्छे से पहले वीडियो देखिए, उसके बाद सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब मत कीजिएगा, पहले आप देखिए, कंसेप्ट समझिए, पसंद लगेगा वीडियो तभी कीजिएगा। ठीक है दोस्त, शुरू करते हैं। पहले हम लोग किसी वस्तु का 524 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 में बेचने से हानि। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ऐसे क्वेश्चंस को दोस्त, यानी लाभ और हानि दोनों बराबर हो, लाभ और हानि दोनों बराबर हो, क्रय मूल्य निकालना है तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 524 प्लस 452 और जोड़ दीजिए और 2 से भाग दीजिए, ये आ जाएगा आपको क्रय मूल्य। जोड़ते हैं दोस्त, 4 और 2 6, 2 और 5 7, 5 4 9, भागा देंगे दोस्त 2 से, 2 चौको 8, 1 बचेगा यानी 17 हो गया, 8 दूना 16, 1 बचा, 8 दूना 16 यानी 488 रुपया। ऑप्शन नंबर दोस्त सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्त। एक टीवी सूची मूल्य पर 20% छूट पर खरीदा तथा सूची मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचा, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? सबसे पहले समझते हैं, सूची मूल्य जिसको आप कहते हैं बाजार मूल्य, उसी का नाम है अंकित मूल्य। और डिस्काउंट हमेशा मिलता है किस पे? अंकित मूल्य पे। जो खरीद रेट होता है उसे हम लोग कहते हैं क्रय मूल्य, और जिस पे बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य। तो आप अच्छे समझ गए होंगे, यानी जिस पे बाजार पे रेट लिखा है उसे बाजार मूल्य या सूची मूल्य या अंकित मूल्य। जिस दाम पे हम लोग खरीदते हैं उस, ठीक है, उसको क्रय मूल्य, और जिस दाम पे बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य। चलिए सवाल पढ़ते हैं। सूची मूल्य पे 20% डिस्काउंट छूट पे खरीदा, यानी सूची मूल्य आपके पास 100 होगा। अब 100 जो है, देखिए ढंग से 100, तो 100 में 20 छूट खरीदा, तो उसने बेचारा खरीदा कितना में जी? खरीदा कितना में? 80 में। और सूची मूल्य से 20 अधिक पर बेचा, यानी सूची मूल्य कितना था आपके पास? यानी एमपी 100, इससे 20 अधिक बेचा, यानी कि बेचा कितना में? 100, कितना ध्यान रखना दोस्त, बेचा कितना में? 120 में। उसका लाभ प्रतिशत कहता है, देखिए लाभ प्रतिशत कह रहा है तो 80 में खरीदें, 120 में बेचे दोस्त, तो फायदा है आपके पास कितना? 40। कितना से दोस्त? कितना से? 80 से। और गुना निकालना है 100, तो 40 दूना 80, ठीक है, और ये 2 5 10, 1 0, यानी 50% लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर बी। फिर से समझिए दोस्त, क्रय मूल्य को नहीं, हम लोग को अंकित मूल्य को ही मानना है 100, यानी ये मान लिया हमने 120 डिस्काउंट, यानी हमने खरीदा कितना में? यानी कि 80 रुपया में। अब कहता है सूची मूल्य से अधिक, सूची मूल्य कितना? 100, इससे से अधिक 20, यानी हमने बेचा कितना में? 120 में। फायदा देखिए दोस्त, तो आपके पास फायदा है 40। कितना से दोस्त? 80, और परसेंटेज पता करना है 100। 40 दूना 80, 2 से भाग दीजिए 100 में, तो यानी 50% लाभ होगा। आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक दुकानदार अपनी जो है साड़ियों को लागत मूल्य से 20 अधिक निर्धारित करता है। देखिए 20 अधिक निर्धारित करता है और नगद खरीद पर 10% बट्टा, उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ? देखिए दोस्त, आप एमपी को नहीं पता है, आप चाहे, ठीक है ध्यान से, आप सीपी तो मान सकते हैं ना, आप सीपी मान लीजिए 100, यानी 100 में खरीदा और लागत मूल्य से 20, यानी स्टिकर जो चिपकाया, यानी एमपी जो कर दिया, ये 20 अधिक कर दिया दोस्त, तो 100 में जोड़ देंगे, 20 अधिक बोला तो 120। अब कहता है जब लीजिएगा नगद तो 10% बट्टा देंगे। हमने शुरू में बताया डिस्काउंट जब भी मिलेगा, यानी छूट मिलेगा, बट्टा मिलेगा, तो अंकित मूल्य पे, तो 10% बट्टा मिलेगा, तो आपको पेमेंट करना होगा 90%। पेमेंट करना होगा 90%। किसका जी? तो आपको याद रखना है एमपी का, यानी 120 का 90%। इसको काट देंगे बाबू परसेंट से, तो बट्टा में 100, 100 आएगा, 2 जीरो खत्म हो जाएगा। बरनामा अठोतल से, यानी आपने बेचा कितना? 108 में। 100 का सामान आप बेच रहे हैं 8 में, तो फायदा कितना है? यानी 100 से अधिक है 8, तो आपको फायदा होगा 8%, यानी लाभ होगा
8%। ठीक है, कहीं से कोई परेशानियां नहीं होनी चाहिए। अगले सवालों को देखते हैं हम लोग। एक स्वर्ण चेन को 40% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 40% अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो कितने परसेंट लाभ? वीआईपी नहीं है, इस सुपर वीआईपी सवाल है जी। एक स्वर्ण जो है यानी 40% लाभ पे आपने वो सामान जो है 100 में खरीदा, यानी खरीदा कितना में? क्रय मूल्य 100, उसको 40% लाभ पे बेचा, यानी उसको बेचना था 100 में 40 लाभ, तो बेचा कितना में? 140। उसके बाद पढ़ेंगे यदि उसे 40% अधिक मूल्य पर बेचा होता। देखिए ध्यान से, अगर यदि उसे 40% अधिक मूल्य पर बेचा होता, देखिए अधिक मूल्य पर बेचा होता तो देखिए बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि आप क्या करेंगे, 140 का ही यानी 40% निकालेंगे, तो 140 का 100 का नहीं, अगर हम 140 पे 40% निकालेंगे दोस्त तो आपके पास हो जाएंगे 14 चौको 56, यानी कि 140 तो हम ले ही रहे थे, अगर हम 40 एक्स्ट्रा और लेंगे तो 56 रुपये और लेंगे, तो यानी कि अब हम बेचेंगे 196। कैसे? 6 14 5 19, यानी 100 का सामान 196 में, तो मुझे फायदा हो रहा है दोस्त कितना? यानी कि 96। एक बार फिर से क्रय मूल्य 100, इसको 40 लाभ तो 140, यदि इसे 40% अधिक मूल्य पर बेचा जाता, यानी कि 100 का नहीं 140 पे 40%, तो यानी कि 56 रुपया अधिक होता, तो जोड़ देंगे, पहले बेच रहे थे 140, 56 जोड़ेंगे 196, तो हमारा क्रय मूल्य 100 है, 100 से अधिक है 96, तो अब लाभ होगा कितना? 96, यानी 96%। अगले दोस्त, जीवन एक वस्तु है, सूची मूल्य पे 30% छूट लेकर खरीदा और सूची मूल्य पे 12% लाभ लेकर बेच दिया, जिस मूल्य पे खरीदा उस पे लाभ। इस सवाल का आंसर ओरली है। देखिए वस्तु को सूची मूल्य पे 30, आपने सूची मूल्य को 100, छूट 30 खरीदा, तो खरीदा कितना में जी? यानी खरीदा कितना में? 70 में। फिर कहता है सूची मूल्य पे 12% लाभ लिया, यानी 100 पे लाभ लिया तो 112, यानी बेचा कितना में? 112 में। तो जिस मूल्य पे खरीदा उस पर लाभ बताइए, खरीदा कितना? 70, लाभ कितना है जी? 112, घटाइएगा, तो घटाइएगा 112 में से 70 बाबू, तो 42 बचेगा। आप कैसे घटा लेते हैं सर? याद नहीं? देखिए 30 घटा दीजिए से 70, 2 और यहाँ 4, तो 42। अब कितना से? 70 से, और गुना कर दीजिएगा 100, 1 शून्य से 1 शून्य, 7 छक 42, 10 छका 60, यानी 60%। एक बार फिर से देखिए ध्यान से, आप अंकित मूल्य को 100 माने, उसके बाद आपके पास बोला 30 छूट है दोस्त तो 70, अंकित मूल्य से 12 अधिक किया तो 112। आप देखिए फायदा देखिए दोस्त, तो आपको दिख रहा होगा 42, कितना से? तो 70 से दिख रहा होगा, और गुना क्या करना है? 100, 1 शून्य से 1 शून्य, 7 छक 42, 10 छका 60, यानी कितना होगा दोस्त? 60%। ऐसे सवालों को आपको फंसाता है, लेकिन घबराएंगे नहीं, आगे चलेंगे। रमन एक सीडी प्लेयर 3200 में खरीदा, रमन एक सीडी प्लेयर 3200 में खरीदा, वह उस पर कौन सा मूल्य अंकित करे कि 4% छूट देने के बाद भी 20 लाभ हो? ये सवाल और भी वीआईपी है, घबराना नहीं है। सीडी प्लेयर 3200 में खरीदा, वह उस पर कौन सा मूल्य अंकित करे ताकि 4% छूट देने के बाद भी 20% लाभ हो? ऐसे सवालों को दोस्त कुछ नहीं करना है। कौन मांग रहा है? अंकित मूल्य नहीं पता है, अंकित मूल्य हम x मान लेंगे। कितना मान लेंगे दोस्त? x मान लेंगे। उसके बाद क्या कहता है? डिस्काउंट 4%। हमने शुरू में बता दिया कि डिस्काउंट जब भी मिलेगा तो किस पे मिलेगा? अंकित। 4% डिस्काउंट है दोस्त, तो आपको पेमेंट करना होगा 96%, यानी 96/100। अब देखिए यहां आपके पास पता है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कितना पता, सॉरी ये क्रय मूल्य पता है 3200, क्योंकि खरीदा, खरीदा का मतलब क्रय मूल्य। अब खरीदने पे इसको 20% लाभ, तो क्रय मूल्य का 20 लाभ तो 120/100, परसेंट में है 20 तो जो लाभ है इसलिए जोड़ देंगे, अगर हानि कहता तो घटा लेते हैं। ठीक है, लाभ बोला है 20 तो 120/100।
देखिए नीचे 100 नीचे 100 कट जाता है दोस्त। आप देखिए ध्यान से 32 दिया 96, अब 32 एकम 32, 3 से काटिएगा 3 चौको 12 40, 40 दहा का 4000, यानी कि आपके पास 40 गुना 100 करोगे तो 4000, तो आपके पास जो विकल्प होंगे 4000। फिर से समझिए, अंकित मूल्य नहीं पता था, x मैंने माना। अब देखिए ध्यान से 4% डिस्काउंट तो 96%, नीचे बाबू 100, क्रय मूल्य पता है 3200, 20 लाख 120 बटा 100। आप देखिए ध्यान से और समझिए, 100 से 9 कट गया, 32 एकम 32 तो डबल जीरो है, 32 दिया 3 चौको 12 40 हो जाएगा, और 40 गुना 100 4000। ठीक है दोस्त, बहुत कंफ्यूजन मारता है, मारने नहीं देंगे, एकदम लाभ हानि का तोड़ कर रख देंगे हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन, एक विक्रेता जो है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है और 25% लाभ कमाता है, यदि वह छूट नहीं दे तो उसका लाभ। यह सवाल तो वीआईपी नहीं, जबरदस्त है। क्या करना है दोस्त, देखिए बहुत सिंपल है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20, आप अंकित मूल्य को पहले 100 मान लीजिए। क्या मान लीजिए दोस्त, अंकित मूल्य को यानी 100, एमपी को आप मान लीजिए 100। कहता क्या, 20 छूट, यानी आपने खरीदा कितना 80 में, यानी कि खरीदा कितना में 80 में, और 25 लाभ कमाता है। देखिए 25 लाभ कमाता है, यहीं से समझना है। देखिए तो ये कमाता है किसका, यानी 80 का 25%, 80 का 25%। तो देखिए ध्यान से, अब ये 20% छूट देता है, यानी वो आदमी, तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, यहां लेके आएंगे हम लोग, यानी कि ये जो बेचा है ना वो 80 रुपए में बेच दिया, और ये ला करके बेचारा जो लाया है ना वो बेच दिया है 25% लाभ। तो यहां लिखेंगे 125 अगुना 100, 125 कैसे, 100 का मान जोड़ेंगे तो लाभ हो रहा है, अगर हानि रहता घटाते हैं। 25 पंचे 25 चौको, 16 पचे 80, 16 चौको 64, यानी 64 रुपया उसका ओरिजिनल मूल्य था। अब बेच कितना रहा है, यानी कि 80, छूट नहीं देगा। अब देखिए छूट नहीं देगा, यानी कि हमको खरीदना होगा 100 में ही, खरीदना कितना होगा 100। तो फायदा है दोस्त 36, कितना से 64 से, और गुना करेंगे 100। देखिए ध्यान से, काटेंगे 9 चौको 36, 16 चौको 64, देखिए 4 चौको 16, 25 चौको 100। आप देखिएगा 225 बटा 4, 4 पच्चे 20, ठीक है, फिर कटेगा तो 6 चौको 24, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। एक बार फिर समझते हैं दोस्त, बहुत अच्छे तरीका और स्लो मोशन में। अंकित मूल्य नहीं पता था, अंकित मूल्य हमने मान लिया 100, कितना मान लिया दोस्त 100। कहता है 20 छूट, यानी 20 छूट दिया, तो छूट देने के बाद आपके पास जो रेट बच रहे हैं वो 80, अब 25 लाभ है, यानी कि ये विक्रय मूल्य है, हमको क्रय मूल्य लाना होगा, तो 25 लाभ है, किस पे, छूट देने के बाद ही बेचता है, तो बेचारा 80 बेचा तो 25 लाभ हो रहा है, तो यहां से क्रय मूल्य निकालेंगे, लाभ होगा तो जोड़ के, हानि होगा घटा के, अब गुना बाबू 100। देखिए 25 पंचे 25 से, 25 चौको 100, इसको काटेगा 16, 16 चौको 64। अब क्या करेंगे दोस्त, 64 का सामान हमको छूट नहीं देगा, अब यानी कि डिस्काउंट नहीं देगा, हमको 100 में ही सामान खरीदना है, तो 64 में हम क्रय मूल्य है और 100 में खरीद रहे हैं, तो फायदा है 36 का, इसमें से घटा करके कितना से बाबू, क्रय मूल्य से 64, अब गुना क्या कर दोगे 100, 9 चौको 36, 16 चौको 64, 4 चौको 16, 25 चौको। अब 225 कैसे जी, 225 25 नमा 225, नीचे बाबू 4 भाग देंगे, 5 चौको 20, 2 बचल होगा 5, 5 6 चौको 24, 56 पॉइंट आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह के अगला सवाल देखिए दोस्त, एक दुकानदार 10% छूट देकर 720 में एक वस्तु को बेचा और क्रय मूल्य पर 20% लाभ कमाया, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा यदि वह छूट नहीं दे। वही चीज है, 720 का कोई काम नहीं दोस्त, 720 का कोई काम नहीं है हमारे पास। 10 देखिए हमने क्या बोला, 10 छूट दिया, तो छूट दिया कितना में 10, तो बच्चा कितना 90। अब 20 लाभ है तो 120,
क्योंकि नीचे बताएं। अब गुना कितना 100 कैंसिल हो गया, आप समझ रहे हैं 0 से 2 से काटेंगे 2 छक 12 और 2 से काटेंगे 50, ये 6 से काटेंगे बाबू तो यानी कितना 3 से काटेंगे 3 3 9 3 दूना 6, ये 2 से काटेगा 25, यानी कि सीपी हो गया आपके पास 75 रुपया। कितना हो गया 75 का डिस्काउंट नहीं देंगे, यानी डिस्काउंट नहीं दोगे तो हमको 100 में ही बेचना है, फायदा है 25 का। कितना फायदा है 25, कितना से बाबू 75 और गुना 100, 25 दिया 75, 100/3 यानी कि 33.1/3% लाभ होगा। ऑप्शन नहीं है दोस्त डी। एक बार फिर से देखिए 10 डिस्काउंट बोला बाबू, तो 10 डिस्काउंट बोला तो आपके पास 90। अब देखिए उसके बाद क्रयमूल्य पर 20% लाभ है, तो यानी क्रयमूल्य पे 20 लाभ है तो 90 विक्रयमूल्य है तो 120 और गुना 100 आप लेके आ जाइएगा क्रयमूल्य। देखिए 1 शून्य से 1 शून्य, 2 छक 12 2 5 10, 15 छक 90, 15 5 75। अब करा डिस्काउंट नहीं देंगे भैया, क्योंकि उसका लाभ परसेंट क्या होगा यदि छूट नहीं दे, यानी आपको 100 में ही खरीदना है तो फायदा है 25। कितना से जी 75 और गुना है 100, 25 दिया 75, 100/3 यानी कि 33.1/3। ऐसे ही क्वेश्चंस को देखना है दोस्त। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अगर आपको पसंद आ गया होगा तो लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।